हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अनिश्चित नई दिल्ली यात्रा के समय भारत उन्हें खरी खरी सुनाने में संकोच नहीं करता। पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि ऐसा ही हुआ और विदेश मंत्री जयशंकर ने उनके दो टूक कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक वह सीमा पर अपने अतिक्रमणकारी रवैये का परित्याग नहीं करता। पूर्ण विराम। भले ही चीनी विदेश मंत्री ने यह आश्वासन दिया हो कि वह इस बारे में अपने अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन जब तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ जाते तब तक भारत को अपने रुख पर न केवल अडिग रहना चाहिए, बल्कि उसे बार बार रेखांकित भी करना चाहिए। पूर्ण विराम। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि चीन सीमा संबंधी विवादों को लंबा खींचने और फिर कुछ ले देकर समझौते करने की अपनी कुटिल नीति के लिए जाना जाता है। पूर्ण विराम। वास्तव में इसी कारण दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच 15 दौर की बातचीत के बाद भी मामूली प्रगति हुई है। पूर्ण विराम। भारत को यह लगातार स्पष्ट करते रहना होगा कि वह बेहद धीमी गति वाली इस प्रगति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं और चीन को समझौतों का पालन करना ही होगा। पूर्ण विराम। जो सीमा विवाद के संदर्भ में हुए हैं और जिनका उसने उल्लंघन किया। पूर्ण विराम। चीन के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भी समय की मांग है कि भारत उसकी हरकतों पर नजर रखे। पूर्ण विराम। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीनी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली आने से पहले पाकिस्तान में कश्मीर का मसला उठाया। पूर्ण विराम। यह ठीक है कि उन्हें यह विस्तार से बता दिया गया कि कश्मीर पर उनका बयान भारत को क्यों आपत्तिजनक लगा, लेकिन यह पहली बार नहीं जब चीन ने कश्मीर मसले पर भेजा टिप्पणी की हो। पूर्ण विराम। यह काम पहले भी कर चुका है। पूर्ण विराम। इसी तरह वह अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी अनावश्यक और भारत को उकसाने वाली टिप्पणियां करता रहता है। पूर्ण विराम। इसका सटीक जवाब यही हो सकता कि भारत एक चीन नीति पर अपनी प्रतिबद्धता जताने पर नए सिरे से विचार करे। पूर्ण विराम। यदि चीन भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता को लेकर संवेदनशील नहीं, तो फिर भारतीय नेतृत्व को भी यह संकेत देने में और देर क्यों करनी चाहिए कि वह ताइवान और तिब्बत जैसे मसलों पर चुप नहीं रह सकता को चमक वास्तव में चीन पर दबाव बनाने और उसे बढ़ाने की जरूरत है। पूर्ण विराम। इस क्रम में यह भी अवश्य देखा जाना चाहिए कि इन पर आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए जो कदम उठाए गए थे उनके वांछित परिणाम क्यों नहीं मिले को चलाता ठीक नहीं कि तमाम प्रयासों के बाद भी व्यापार के मामले में पलड़ा चीन के पक्ष में झुका हुआ है। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।